खबर मैनपुरी से है, जहां पर लखनऊ में हुई एसआईआर में बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकल कर आए हैं, जिस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह सभी मतदाता जो कि फेक हैं, घुसपैठिया हैं या मृतक हैं, नाबालिग हैं या अन्य अवैध मत, इन सभी मतों को डिलीट कराने के लिए हमारे बीएलओ के माध्यम से कार्यकर्ता बीएलओ के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा फर्जीफिकेशन करती आ रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। स्वयं उन्होंने अवैध रूप से मतदाता सूची में अपना नाम 1980 में दर्ज करा लिया था। जब नागरिकता 1982 में मिली है, उसके बाद में नाम मतदाता सूची से हटाया गया था। कांग्रेस हमेशा इस तरह के कार्यों में लिप्त रहती है। एसआईआर को लेकर के जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक का भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के सभी बूथों पर जाकर के गणना प्रपत्र फार्म भरवा करके जमा करने में बीएलओज की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना और लोकतंत्र की शुचिता के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये आज़ादी के बाद कई बार, संविधान लागू होने के बाद कई बार, लेकिन विपक्षी दल जो हो हल्ला मचा रहे हैं वो केवल अपना मुंह छिपाने के लिए, फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। एसआईआर लागू होने के बाद चुनाव हुआ और ऐसा जानकारी में मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि लगभग 65 लाख से अधिक मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में बनी। इनको पता है, समाजवादी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, यदि शुचिता पारदर्शिता के साथ मतदान होता है तो चुनाव में वो भारी पराजय का सामना करेंगे। बिहार में आरजेडी के गुंडा राज को, जंगल राज को जनता ने नकार दिया। 20 बरस कंटिन्यूअस नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार वहां चल रही है और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे और केवल अपना फेस सेविंग के लिए समाजवादी पार्टी के लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश राज्य देश का सबसे तेजी के साथ प्रगति करने वाला राज्य है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है। लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश पर बढ़ा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास हैं। संसाधनों के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक संसाधन युक्त स्टेट है। हमारे पास सर्वाधिक निवेश आया है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और एसआईआर को लेकर ये जानते हैं, निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण चुनाव, इनको पराजय का सामना करना पड़ेगा। घुसपैठिए बाहर होंगे। जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश में इन किन प्रकार घुसपैठ करके निवास बना लिए हैं, उनको कानून के तहत कड़ी सजा मिले। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि घुसपैठियों की आप बात करते हैं। मैं कह तो रहा हूँ आप बिहार में अभी तक कितने घुसपैठी आप लोगों ने? 65 लाख से अधिक लोग मतदाता सूची से बाहर किए गए। ये आपके मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं कह रहा हूँ। आप भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी फेक मतदाता, जैसे 10 साल के हैं जहां उनका बाहुल्य है, वोट बना लिया। जो शादी हो गई बेटियां, उनके ससुर दामाद का भी वोट अपने मोहल्ले में बना लिया। जो डेथ हो गई है उनका भी वोट बना लिया। तो ऐसे सभी जो फेक वोटर लिस्ट है उसको हम दुरुस्त कराने में बीएलओज की मदद करेंगे और भारत निर्वाचन आयोग के साथ शुचिता पारदर्शितापूर्ण सूची बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं, उनका कहना है। अखिलेश यादव के पास कहे को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि वोट पर देखो। एक बात बताई तुमका, एक बात जान लो आप, ये अगर तुष्टीकरण की, खासकर मुस्लिम परिस्थिति की राजनीति छोड़ दें तो एक पार्षद ही नहीं जिता पाएंगे। कप सिरप को लेकर के लगातार कप सिरप को लेकर के उच्च स्तरीय जांच चल रही है। कोई भी दोषी बचेगा नहीं।
और कड़ी कार्रवाई हो। सर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो मैनपुरी में कई ऐसी डॉक्टर नहीं है कि जो अभी चर्चा हुई है, एक मैनपुरी में कार्डियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, उस पर चर्चा हुई है। हमने डीजीएल से अभी अंदर कमरे से ही बात किया है और कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपकी जानकारी में अगर मैनपुरी में आना चाहता है हम उसे ट्रांसफर करके तैनात करेंगे। हम भी अभी डीजीएल से कहें कोई चिकित्सक यहाँ ढूंढिए जो बेहतर हो, मैनपुरी में रह सके, उसको यहाँ तैनात करें। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।